औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूधिया सगा से मैंने पढ़ा, आपने सुना। अल्लाह ताला हमें पढ़ने की सुनने की तौफीक दे और उसकी फज़ल व बरक़ात से नवाजे। मेरी आपसे दरख्वास्त होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं अपनी इस्लाह करने के काबिल हो जाता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खून इतने सफ़ेद हो गया या इंसानियत इतनी जो है वो उस पस्ती में चली गई है कि हमें इंसानों के साथ इंसानों जैसा सलूक करने का जो है वो हमारे अंदर रवैया ख़त्म होता जा रहा है। सुना करते थे, पढ़ा करते थे और ये मशहूर जो है वो कि कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। इस वक्त हम दौरे जहालियत में तो नहीं हैं, लेकिन जहालों से बढ़कर हमारी हरकतें होती जा रही हैं। हम इंसान को उसकी तजलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, नहीं देखते कि उसका कसूर कितना सारा है। हम जज्बात की नदियाँ में बहुत आगे तक बहते चले जाते हैं और वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। कुछ ऐसे ही मामलात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फैसलाबाद का इलाका है, थाना गुलबर्ग का। गुज़िश्ता दिनों गालबन ये जुम्मे का दिन था या मतलब यही जो गुजरे हुए दिन हैं, दो चार इनकी बात है ये कि एक नौजवान लड़का है जिसकी उम्र 21 साल है। वो 3 बहनों का इकलौता भाई है और अपने घर में अपनी जो उसकी बहन आई हुई है उसके बच्चों के साथ वो खेल रहा है। उसको अचानक फ़ोन आता है और वो घर से चला जाता है। घर वाले उसका इंतज़ार करते हैं, 9 बजे तक वो घर नहीं आता तो वालिद को फिक्र लाहक होती है तो वो उसका बेटा घर नहीं आया। इस सना में उसे एक नामालूम फ़ोन आता है। फ़ोन पे कहा जाता है कि आप एकेडमी आएँ, वहाँ पे फैसलाबाद में कोई क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ पे आएँ। वहाँ पे आपके बेटे ने कुछ हमारे साथ किया है, धोखाधड़ी की है और यहाँ आए तो हमारा जो ना वो मामला हल करें। मुबैना तौर पे बच्चे पे इल्ज़ाम है, उस लड़के पे इल्ज़ाम है, बच्चा तो नहीं है, जवान 21 साल उसकी उम्र है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने एकेडमी के बैट जो हैं, बल्ले जिनको कहते हैं, वो चोरी किए हैं और वो बल्ले जो हैं या बल्ला जो है उसके हवाले से झगड़ा चल रहा होता है। जो असामा है मकतूल, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, जिस पे इल्ज़ाम है चोरी का, उसका बाप जो है वो मोहम्मद शफी जो है वो वहाँ पे जाता है और वो वहाँ जाके तस्वीया करता है, मामलात तय हो जाते हैं, माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, वो बेटे को लेके घर आ जाता है। अब वहाँ पे एक बच्चा है, उसका नाम शमरोज है। वो जो उसके साथ उसका दोस्त होता है, वो शमरोज जो है वो भी वहाँ पे होता है। अब इसी दौरान 8:50 पे जो है वो पुलिस थाना गुलबर्ग को इतला दी जाती है, कॉल आती है कि हमारी एकेडमी में चोरी हो गई है और हमने जो है वो चोर पकड़े हैं। उनकी जो SHO है वहाँ पे, वो खातून में जो वहाँ पे लगी हुई हैं SHO लगी हुई हैं, वो कहती हैं कि जी सना नज़ीर उनका नाम है, सना नज़ीर SHO हैं। वो कहती हैं कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, यानी कि 5-10 मिनट लग ही जाते हैं पुलिस को निकलते। तो वहाँ पे जो है बाज़ का तो गाड़ियाँ नहीं होती हैं, गाड़ियाँ गश्त पे होती हैं, बुलाना पड़ती हैं या कॉल करना पड़ती है। बहरहाल ये सिस्टम में है कि पुलिस को तैयारी करना पड़ती है। ये हमारे लोग कहते हैं कि जी पुलिस देर से पहुंची। पुलिस के भी अपने काफ़ी मसाइल होते हैं, पुलिस देर से पहुंचती भी है, नायली भी होती है, लेकिन ज़्यादातर पुलिस अपने मसाइल में फंसी हुई होती है। चले मान लेते हैं। बहरहाल SHO साहबा जो है सना नज़ीर, उनके मुताबिक 10 मिनट बाद दोबारा कॉल आती है कि जी आने की ज़रूरत नहीं है, हमने वो को नशई थे उनको भगा दिया है, वो चले गए हैं। अब इस कॉल के बाद तो पुलिस के वहां पे जाने का तुक नहीं बनता, पुलिस नहीं जाती है।
अब शमरोज का जो उसका उसामा का जो बाप है मोहम्मद शफी, उसके बयान के मुताबिक वहाँ पे जो है वो शमरोज जो है उस पर भी तशद्दुद किया जा रहा होता है। बहरहाल वो लड़का जो है उसामा जो है वो आता है और वो मर जाता है, उसकी जान जो है वो निकल जाती है। और उसके मुताबिक जो मेडिकल वहाँ पे इब्तदाई तौर पे जो पुलिस लेके गई और जो पता चला उसके गले पे निशान थे, कुछ तशद्दुद हल्का फुल्का था। वहाँ पे एक लड़का भी पकड़ा गया अकेडमी वालों का, उसने कहा जी मैंने थप्पड़ थप्पड़ तो मारा है, गाली गलौच हुई है, लेकिन ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ कि जिससे उसकी जान चली जाती। बहरहाल वो 3 बहनों का अकलौता भाई जो है वो दुनिया से चला गया बैट की चोरी के इल्जाम में। अब उसकी वालदा रुखसाना बेगम जो है वो हैं केस की मुद्दई। अब पुलिस जो है वो इस गुत्थी को सुलझाने के चक्कर में लगी हुई है कि 8:50 पे कॉल आती है कि चोरी हो गई है, और तकरीबन 9:05 पे कॉल आती है कि नशीते भगा दिए हैं। 12:40 पर उसामा के घर से जो है या उसामा की मौत की इतला पुलिस को मिलती है कि हमारे बेटे को कत्ल कर दिया गया है। अब पुलिस सारे इस केस पे काम कर रही है। SHO साहबा के मुताबिक जो है वो अभी एकेडमी का जो मालिक है वो भागा हुआ है और मुबैना तौर पे वो इस मामले से भी लाइलम है क्योंकि वो मौके पे मौजूद नहीं था। बहरहाल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के चक्कर में लगी हुई है कि ये मामला तो इतना बड़ा नहीं है। और फिर जो CCTV की वहाँ पे रिपोर्ट है, जो फुटेज है, जो वीडियो है, उसके मुताबिक बाप बेटा वहाँ से एकेडमी से ठीक ठाक चलते हुए घर आते हुए दिखाई देते हैं। अब इस मौत का राज क्या है कि एक शख्स जो है वहाँ पे उसके साथ मार कुटाई होती है, वहाँ पे झगड़ा होता है, बलवा होता है, गाली गलौच होती है, मारा होगा, थप्पड़ मारे होंगे और बड़ा कुछ किया होगा, लेकिन वो चलता हुआ CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि वो चलता हुआ आ रहा है अपने बाप के साथ, और बाप भी ये कहता है कि वहाँ पे मामलात हमारे तय हो गए, माफी तलाफी हो गई। बाद में वो लड़का मर जाता है। अब ये किसके मतलब शामत आमाल है, जिसका भी है, हो सकता है उसे ऐसी चोट लगी हो जो बाद में उसकी मौत का सबब बन गई हो, और वो जवान खून था, गरम गरम, वो चलता हुआ आ गया हो। लेकिन ये मामला है वाकई बहुत उलझा हुआ, सुलझाने वाला मामला है। लेकिन मामला अपनी जगह पे है। फर्ज करें कि वाकई ही ये दुरुस्त बात है कि बैट चोरी का इल्जाम था, सारा कुछ था, तो इतने तशद्दुद की जरूरत नहीं थी और इतना बड़ा मामला नहीं था। क्या इंसानियत दम तोड़ चुकी हुई है, हमारे यहाँ दरगुजर खत्म हो गई है, या हम लोग सिर्फ 2 टके के बदमाश रह गए हुए हैं, घर में खाने को कुछ नहीं और बदमाशी बात चल रही होती है। वो 3 बहनों का अकलौता बेटा था, अब्राई था, 7वीं जमात तक वो पढ़ा है, उसके बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया और बाप के साथ मेहनत मजदूरी की और एक फर्नीचर की दुकान पे वो काम करता था। वो अपने खानदान को पाल रहा था, वो अपने माँ बाप को पाल रहा था। बहनों के बहुत सारे बहनों के शौक होते हैं, बहनों की तवक्कुआत होती हैं, भाई बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। वो अकलौता सहारा था सबका और उसको उनसे छीन लिया गया। अब अगर वो दुरुस्त भी मान लिया जाए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि दुरुस्त भी मान लिया जाए कि उसने चोरी की है, तब इतनी तशद्दुद की और इतनी जो है बेरहमी की ज़रूरत नहीं है। हमारा माशरा बर्दाश्त खोता जा रहा है, इसके पीछे क्या मोराकात हैं? हमारी काउंसलिंग कम है, हमारे घरों में तबलीग कम है कि हम इस्लाम क्या दर्स देता है, इंसानियत क्या कहती है। इस्लाम को छोड़ दें, वैसे इंसान सोचें कि इंसानियत के लिए इंसान क्या कर सकता है, उसके लिए किन किन मराहिल पे जो है वो दरगुजर करनी चाहिए। इन चीज़ों का सबक कौन देगा? हमारी हुकूमतों के पास तो टाइम कोई नहीं है, वो तो अपने अपने खेल में लगे हुए हैं। हमारे उलमा कराम भी जो हैं वो भी आते हैं, बेशक मसाजिद के मेंबर पे बैठते हैं, जुम्मे को खुतबा देते हैं, वो भी वही बातें जो माफ़ कीजिएगा वही बातें जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, वही चीज़ें, वही मुआज़ात, वही वाक़यात बयान करके छुट्टी कर जाते हैं। जदीद मामला जदीद दुनिया में और इस वक्त के तकाजे के मुताबिक वहाँ पे दर्स होना चाहिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में होना चाहिए, अहादीस की रोशनी में होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा दौर और उस दौर की बातें, वो वाक़यात जो हैं उनमें और मौजूदा दौर के वाक़यात में बहुत फ़र्क है। अब दुनिया जदीद हो चुकी हुई है और कुरान जो है और हमारे नबी की जो उस्वा हसना है वो क़यामत तक की ज़िंदगी को डिस्कस करती है।
उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई उनका कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे लकीर खींच दी जाए कि ये अहाता ख़त्म हो जाता है। तो क्या हम कुरान के दर्स से नहीं सिखा सकते, हमारे उलमा कराम नहीं सिखा सकते, वालिदैन नहीं सिखा सकते, लेकिन ये करेगा कौन? स्कूलों में चले जाएं, असातिज़ा वही कुछ रटा लगवाते हैं जिससे कोई उन्हें उम्मीद होती है कि हमारी कारकर्दगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। बच्चों को शॉर्टकट पढ़ाया जाता है, रटे लगवाए जाते हैं ताकि वो आगे चल के कामयाब हो जाए, नंबर ले लें और हमारी जो है वो अच्छी रिपोर्ट आए, अच्छी कारकर्दगी आए कि हमारा इतना फीसद रिजल्ट रहा। लेकिन अखलाकियात की तामीर कौन करेगा? अखलाकियात की तामीर करना पड़ेगी और लोगों के अंदर बर्दाश्त का जो है जो मादा है वो डेवलप करना होगा, बताना होगा कि हमें बर्दाश्त करना चाहिए। अगर वो बैट 200, 400, 600, 800, 10,000 का भी है, वो इंसानी जान से किसी सूरत में कीमती नहीं है। ख्याल कीजिएगा, अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि ये बात किसी के पल्ले बन जाए और हमारे माशरे में कोई अच्छाई आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी, अपने अहल व अयाल और ईमान का भी। जज़ाकल्लाह।